जिस दिन घर में आखिरी आटा बचा था, रात बहुत गहरी हो चुकी थी, पूरा मोहल्ला सो रहा था, लेकिन एक छोटा सा घर ऐसा था जहां नींद कई महीनों पहले मर चुकी थी। उस घर के एक कोने में एक माँ बैठी थी जिसकी आंखों में आंसू थे और सामने रखा था बस एक आखिरी डब्बा जिसमें थोड़ा सा आटा बचा था। उसने कांपते हाथों से डब्बा खोला और फिर धीरे से आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, कल बच्चों को क्या खिलाऊंगी? उसकी आवाज़ टूट गई और कमरे में दूसरे कोने में उसका बेटा आरिफ चुपचाप बैठा सब सुन रहा था। उसने पहली बार अपनी माँ को इतना टूटा हुआ देखा था। पहली बार उस रात आरिफ को महसूस हुआ, गरीबी सिर्फ जेब खाली नहीं करती, इंसान की रूह भी तोड़ देती है। उसी रात उसने एक फ़ैसला लिया, ऐसा फ़ैसला जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाला था। आरिफ पहले ऐसा नहीं था, बहुत नेक लड़का था, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता था, हर बात पर अल्हम्दुलिल्लाह कहता था। लेकिन जब से उसके अब्बू का इंतकाल हुआ था, सब बदल गया। घर का किराया, छोटी बहन की दवा, माँ की कमजोरी और लोगों के ताने, सब धीरे धीरे उसके सीने पर पत्थर बनते गए। वो दिन भर काम ढूंढता, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिलता, अभी कम नहीं है, तुम्हारे बस का नहीं, बाद में आना। और हर बार वो थोड़ा और टूट जाता। एक दिन वो थका हुआ घर लौटा और उसने देखा उसकी छोटी बहन पानी पीकर सो गई थी, क्योंकि घर में खाना नहीं था। उस रात आरिफ बहुत रोया, इतना रोया कि सजदे की जगह भी भीग गई। उसने रोते हुए कहा, या अल्लाह, मैं हार गया हूँ। और फिर कुछ दिनों बाद उसकी ज़िंदगी में एक आदमी आया। नाम था फैज़ान। महंगे कपड़े, जेब में पैसे, हर वक्त चेहरे पर मुस्कान। उसने आरिफ से कहा, तुम इतना क्यों परेशान रहते हो? दुनिया पैसे से चलती है और पैसा कमाने का एक आसान तरीका मेरे पास है। आरिफ चुप रहा। फैज़ान उसके करीब आया और धीरे से बोला, बस थोड़ा सा काम करना होगा और फिर घर में कभी भूख नहीं रहेगी। आरिफ समझ गया काम सीधा नहीं था, लेकिन जब इंसान मजबूरी में होता है तो हर हराम रास्ता कुछ देर के लिए हलाल जैसा लगने लगता है। उस रात आरिफ पूरी रात जागता रहा। एक तरफ उसकी माँ थी जो भूखी सो रही थी, दूसरी तरफ उसका ईमान और बीच में उसकी मजबूरी। उसने खुद से कहा, अगर मैं ये काम कर लूँ तो शायद सब ठीक हो जाए। लेकिन उसी पल दिल के अंदर एक आवाज़ आई, हराम से आया हुआ रिस्क बरकत नहीं लाता। आरिफ ने कान बंद कर लिए, क्योंकि भूख इंसान को सब कुछ करवा देती है। अगले दिन फैज़ान उसकी जगह ले गया। छोटा सा कमरा, कुछ लोग और बहुत सारे पैसे। आरिफ का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फैज़ान मुस्कुराया, बस एक बार, फिर देखना ज़िंदगी कैसे बदलती है। आरिफ के हाथ कांप रहे थे। उसने अपनी माँ याद आई, बहन याद आई, उसकी भूख याद आई और फिर उसने वो काम कर लिया। पहले दिन उसे जितने पैसे मिले उतने उसने कभी एक साथ नहीं देखे थे। वो पैसे लेकर घर पहुंचा। माँ ने पूछा, इतने पैसे कहाँ से आए? आरिफ ने नज़रें झुका ली, काम मिला है। माँ मुस्कुरा दी। कई महीनों बाद उस घर में खाना बना। बहन ने पेट भर कर खाया और आरिफ पूरी रात रोता रहा, क्योंकि पेट भर गया था लेकिन दिल खाली हो गया था। दिन गुजरते गए, घर की हालत सुधरने लगी, लेकिन अजीब बात ये थी, जितने पैसे बढ़ते गए घर से सुकून उतना ही कम होता गया। माँ अक्सर बीमार रहने लगी, बहन की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और आरिफ वो अब नमाज में रो नहीं पाता था। दुआ करते वक्त उसका दिल कांपता था। उसे महसूस होने लगा था कि कहीं कुछ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन वो रुक नहीं पा रहा था, क्योंकि अब घर उसी पैसे पर चल रहा था। एक रात वो बहुत देर से घर लौटा। दरवाज़ा खुला तो उसने देखा उसकी माँ ज़मीन पर बैठी रो रही थी और सामने उसकी छोटी बहन बेहोश पड़ी थी। आरिफ घबरा गया, क्या हुआ? माँ रोते हुए बोली, डॉक्टर कह रहा है इलाज जल्दी शुरू नहीं हुआ तो शायद। माँ आगे कुछ बोल नहीं पाई। आरिफ की दुनिया हिल गई। उसने बहन का हाथ पकड़ा, वो बिल्कुल ठंडा था। उस रात पहली बार उसे अपने हराम पैसे से नफरत हुई। वो अस्पताल के बाहर बैठा आसमान को देख रहा था और बार बार सिर्फ एक बात सोच रहा था, या अल्लाह, क्या मेरी कमाई ने मेरे घर से बरकत छीन ली? उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे और तभी उसके फ़ोन पर फैज़ान का संदेश आया, कल एक बड़ा काम है, कर लिया तो ज़िंदगी बन जाएगी। आरिफ बहुत देर तक उस संदेश को देखता रहा। एक तरफ बहन की ज़िंदगी, दूसरी तरफ अल्लाह का डर। और फिर उसने ऐसा फ़ैसला लिया जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। लेकिन उस फैसले के बाद उसके साथ जो हुआ वो उसने कभी सोचा भी नहीं था। जब हराम का पैसा घर में आया तो सुकून चला गया। अस्पताल की सफ़ेद दीवारों के बीच आरिफ अकेला बैठा था।
सिर झुका हुआ, आंखें सूजी हुई और दिल ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने भीतर से निचोड़ दिया हो। उसकी छोटी बहन मशीनों के सहारे सांस ले रही थी। माँ कानों में बैठी तस्बीह पढ़ रही थी, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे और आरिफ वो सिर्फ एक बात सोच रहा था, क्या ये सब मेरी वजह से हो रहा है? उसके कानों में बार बार वही आवाज़ गूंज रही थी, हराम से आया हुआ रिस्क बरकत नहीं लाता। वो अपना चेहरा दोनों हाथों से छुपाकर रो पड़ा, या अल्लाह, अगर मुझसे गलती हुई है तो सज़ा मुझे दे, मेरी बहन को नहीं। लेकिन कभी कभी इंसान को सबसे ज़्यादा दर्द अपने गुनाह पहचानने के बाद होता है। रात के करीब 2 बजे अस्पताल के बाहर हल्की बारिश हो रही थी। आरिफ बाहर निकला, जेब में वही पैसे थे जो उसने गलत रास्तों से कमाए थे, लेकिन आज उसे वो पैसे ऐसे लग रहे थे जैसे हाथों में आग हो। तभी उसका फ़ोन बजा। फैज़ान था। कल वाला काम याद है ना? बहुत बड़ा मौका है, इतने पैसे मिलेंगे कि सारी परेशानी खत्म। आरिफ चुप रहा। फैज़ान हंस पड़ा। अब पीछे मत हटना, तुम भी जानते हो गरीब आदमी का ईमान खाली जेब ज़्यादा दिन नहीं संभाल सकती। ये सुनते ही आरिफ के दिल में कुछ टूट गया, क्योंकि यही बात धीरे धीरे वो खुद भी मानने लगा था। और यही सबसे ख़तरनाक चीज़ होती है, जब इंसान अपने गुनाह को सही मानने लगे। वो वापस अस्पताल के कमरे में गया। माँ वहीं बैठी थी। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटा सच बताओ, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? आरिफ के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो कुछ बोल नहीं पाया। माँ की आंखों में आंसू आ गए। आरिफ, हर कमी बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन हराम का निवाला नहीं। ये सुनते ही आरिफ अंदर से कांप गया। माँ रोते हुए बोली, बेटा हम भूखे रह लेंगे, लेकिन अल्लाह की नाराज़गी लेकर मत जाओ। और फिर उन्होंने ऐसी बात कही जिसने आरिफ की रूह हिला दी। जिस घर में हराम आता है वहाँ से रहमत चली जाती है। कमरे में सन्नाटा छा गया। मशीन की आवाज़ और माँ की सिसकियाँ, बस यही सुनाई दे रहा था। उस रात आरिफ अस्पताल की मस्जिद में गया। बहुत छोटा सा कमरा था, हल्की रोशनी, पुराना जानमाज और एक बूढ़े आदमी जो तस्बीह पढ़ रहा था। आरिफ चुपचाप एक कोने में बैठ गया और फिर वो फूट फूट कर रोने लगा। इतना रोया कि उसके आंसू जानमाज में समा गए। या अल्लाह, मैं थक गया हूँ, मैं टूट गया हूँ। मुझे नहीं पता था क्या सही है क्या गलत, बस इतना जानता हूँ, मैं अपनी बहन को खो नहीं सकता। बूढ़े आदमी ने उसकी तरफ देखा, धीरे से उसके पास आए और बोले, बेटा मुसीबत अल्लाह की नफ़रत नहीं होती, कभी कभी तुम्हें वापस बुलाने का तरीका होता है। आरिफ रोते हुए उन्हें देखता रहा। बूढ़े आदमी ने पूछा, दिल पर बहुत बोझ है? आरिफ ने सर झुका लिया। मैंने गलत रास्ता चुन लिया। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली, फिर बोले, जब इंसान गुनाह करता है तो सबसे पहले उसके दिल से सुकून छीन जाता है। आरिफ के आंसू और तेज हो गए, क्योंकि यही उसके साथ हो रहा था। घर में पैसे थे लेकिन चैन नहीं था, खाना था लेकिन बरकत नहीं थी, और अब बहन की सांसें भी टूट रही थी। बूढ़े आदमी ने कहा, जानते हो रिस्क में बरकत का पहला राज क्या है? आरिफ ने धीरे से सर उठाया। उन्होंने कहा, तौबा, सच्ची तौबा, जो इंसान को ज़मीन से उठाकर अल्लाह के करीब ले आती है। आरिफ चुप था। बूढ़े आदमी की आंखें भर आई। अल्लाह इतना रहम वाला है कि अगर इंसान सच्चे दिल को लौट आए तो वो आपके पुराने गुनाह भी माफ़ कर देता है। ये सुनकर आरिफ ज़ोर से रो पड़ा। उसे पहली बार लगा शायद उसके लिए भी उम्मीद बाकी है। सुबह होने लगी, अजान की आवाज़ गूंजी और बहुत दिनों बाद आरिफ ने सुकून से सजदा किया। उसने रोते हुए कहा, या अल्लाह, मैं वापस आना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दे। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था और उसी पल उसने फैसला कर लिया, वो आज के बाद हराम का 1 रुपया भी नहीं कमाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन असल इम्तिहान तो अब शुरू होना था, क्योंकि जब इंसान गुनाह छोड़ने का फैसला करता है तो शैतान उस पर सबसे ज़्यादा हमला करता है। दोपहर में फैज़ान खुद अस्पताल आ गया। उसके चेहरे पर गुस्सा था। तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? आरिफ ने धीमी आवाज़ में कहा, मैं अब वो काम नहीं करूँगा। फैज़ान हंसा, फिर अचानक उसका चेहरा बदल गया। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तुम्हारी बहन अस्पताल में है, माँ बीमार है और तुम ईमानदारी से पेट भरोगे? आरिफ चुप रहा। फैज़ान उसके करीब आया और धीरे से बोला, गरीबी इंसान को फिर वापस उसी जगह ले आती है। ये सुनकर आरिफ के कदम डगमगा गए, क्योंकि वो जानता था घर में अब 1 रुपया भी नहीं बचा। इलाज रुक सकता था, बहन शायद बच ना पाए। उस रात डॉक्टर ने आकर कहा, इलाज जारी रखना है तो सुबह तक पैसे जमा करने होंगे। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। आरिफ के हाथ कांपने लगे। उसने जेब टटोली, खाली, पूरी तरह खाली। और तभी उसके फ़ोन पर एक संदेश आया, फैज़ान का आखिरी मौका, बस आज रात। आरिफ बहुत देर तक उस संदेश को देखता रहा। उसकी आंखों के सामने अपनी बहन का चेहरा था और दूसरी तरफ अल्लाह का डर।
उस रात उसके दिल में ऐसी जंग शुरू हुई जो शायद किसी को दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन वही जंग उसकी तकदीर बदलने वाली थी। और फिर सुबह होने से पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने आरिफ को हमेशा के लिए बदल दिया। जिस दिन आरिफ ने हराम छोड़ा उसी दिन रहमत लौट आई। रात बहुत लंबी थी, इतनी लंबी कि आरिफ को लग रहा था शायद सुबह कभी आएगी ही नहीं। अस्पताल के बाद ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके माथे पर पसीना था। फ़ोन उसकी मुट्ठी में था और स्क्रीन पर अब भी वही संदेश चमक रहा था, आखिरी मौका, बस एक काम और बहन का इलाज हो सकता था, माँ की दवा आ सकती थी, घर फिर से भर सकता था। लेकिन इस बार आरिफ का दिल कांप रहा था, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था हराम सिर्फ जेब नहीं भरता, वो धीरे धीरे रूह को खाली कर देता है। वो अस्पताल की सीढ़ियों पर बैठ गया, आंखें बंद की और पहली बार उसने अपने अंदर की आवाज़ साफ साफ सुनी, अगर आज फिर गिर गए तो शायद कभी उठ नहीं पाओगे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की तरफ देखा, या अल्लाह, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, लेकिन मैं तेरी नाराज़गी नहीं चाहता। और फिर उसने कांपते हाथों से फैज़ान का संदेश मिटा दिया। बस इतना सा काम था, लेकिन वही उसकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल फ़ैसला था। कुछ देर बाद वो अस्पताल की मस्जिद में गया। अंदर वही बूढ़े आदमी बैठे थे। आरिफ उनके सामने बैठ गया और रोते हुए बोला, मैंने हराम छोड़ दिया, लेकिन अब कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर बहन को कुछ हो गया तो। बूढ़े आदमी की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, बेटा, जब इंसान अल्लाह के लिए कुछ छोड़ता है तो अल्लाह उसे उससे बेहतर देता है। आरिफ चुपचाप सुनता रहा। फिर बूढ़े आदमी ने पूछा, जानते हो रिस्क में बरकत का दूसरा राज क्या है? आरिफ ने धीरे से सिर हिलाया। उन्होंने कहा, सब्र, क्योंकि सब्र वो इबादत है जो टूटे हुए इंसान को भी अल्लाह के करीब कर देती है। आरिफ की आंखें भर आई। बूढ़े आदमी ने आगे कहा, कभी कभी अल्लाह देर तक करता है ताकि बंदा सजदे में लौट आए। यह सुनते ही आरिफ जोर से रो पड़ा। उसे एहसास हुआ वो कई महीनों से सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहा था, लेकिन अल्लाह से दूर होता जा रहा था। उस रात वो अपनी बहन के पास बैठा रहा। छोटी सी बच्ची, कमज़ोर सांसें, पीला चेहरा। आरिफ ने उसका हाथ पकड़ा और रोते हुए बोला, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे लिए दुनिया को लाना चाहता था, लेकिन मैं अल्लाह को भूल गया। उसकी बहन ने धीरे से आंखें खोली, बहुत कमज़ोर आवाज़ में बोली, भैया, अल्लाह हमें छोड़ेंगे नहीं। इतना कहकर वो फिर से सो गई, लेकिन उसकी वो छोटी सी बात आरिफ के दिल में उतर गई। अल्लाह हमें छोड़ेंगे नहीं। सुबह होने लगी, अजान की आवाज़ आई और उसी समय अस्पताल के कमरे का दरवाज़ा खुला। एक आदमी अंदर आया, सफ़ेद कपड़े, चेहरे पर नूर और हाथ में कुछ कागज़। उसने पूछा, आरिफ कौन है? आरिफ घबरा कर खड़ा हुआ। जी मैं। उस आदमी ने मुस्कुरा कर कहा, कल रात किसी ने आपकी बहन के इलाज का पूरा खर्चा जमा कर दिया है। आरिफ की सांस रुक गई। क्या? माँ भी हैरान रह गई। आरिफ ने कांपती आवाज़ में पूछा, किसने? आदमी मुस्कुराया, उन्होंने नाम बताने से मना किया है। और फिर वो चला गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। आरिफ वही ज़मीन पर बैठ गया। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था, क्योंकि उसे समझ आ गया था जिस दरवाजे को वो पैसों से खोलना चाहता था, वो दरवाज़ा अल्लाह ने अपने करम से खोल दिया। उस दिन बहुत समय बाद उसके दिल में सुकून उतरा, सच्चा सुकून जो हराम के लाखों रुपए से भी नहीं मिलता था। कुछ दिनों बाद बहन की हालत सुधरने लगी। माँ के चेहरे पर भी मुस्कान लौट आई, लेकिन आरिफ अब वो पहले वाला आरिफ नहीं था। उसने छोटी सी नौकरी शुरू की। कम पैसे मिलते थे, कभी कभी घर में सिर्फ दाल बनती, कभी सिर्फ रोटी, लेकिन अजीब बात ये थी, अब उसी छोटे से खाने में बरकत थी। घर में सुकून था, दुआ थी, और सबसे बड़ी बात अल्लाह की रहमत थी। एक रात आरिफ छत पर बैठा आसमान देख रहा था। उसे वो दिन याद आया जब वो हराम रास्ते पर गया था। अगर उस रात वो वापस ना लौटता तो शायद आज सब खत्म हो चुका होता। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और उसने धीरे से कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मुझे गिरने के बाद भी छोड़ नहीं दिया। उसी समय उसे बूढ़े आदमी की आखिरी बात याद आई। रिस्क में बरकत का तीसरा राज अल्लाह पर भरोसा है, क्योंकि इंसान दरवाजे बंद देखता है, लेकिन अल्लाह उन बंद दरवाज़ों के पीछे छिपी रहमत देखता है। और सच यही है, कभी कभी हम सोचते हैं पैसा ही सब कुछ है, लेकिन अगर रिस्क में बरकत न हो तो बहुत कुछ होते हुए भी दिल खाली रहता है। और अगर अल्लाह की रहमत साथ हो तो थोड़े में भी सुकून मिल जाता है। अगर आज तुम भी किसी परेशानी से हो, अगर तुम्हें लग रहा है सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो याद रखना, तौबा किसी भी गुनाह से बड़ी होती है।
صبر ہر درد میں مضبوط ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت ہر اندھیرے سے بڑی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔